नमस्ते। देश में जब भी किसी भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती है, लाखों युवाओं के सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सालों की मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें और बेहतर भविष्य का सपना, सब कुछ एक झटके में सवालों के घेरे में आ जाता है। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ परीक्षा का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का होता है जिसके सहारे करोड़ों युवा अपने भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं। इसी भरोसे को बचाने का दावा करते हुए सरकार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ नया कानून लेकर आई है। दावा है अब नकल माफिया पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी, संगठित गिरोह पर शिकंजा कसेगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या कानून बदलने से व्यवस्था भी बदल जाएगी? क्या पहले कानून कमजोर थे या उनकी सख्ती से पालन नहीं हो पाया? क्या नया कानून सचमुच पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ देगा या फिर हर बड़े वादे की तरह यह भी फाइलों और कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे पुराने और नए कानून में आखिर क्या क्या बदला है, कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं और सबसे अहम बात, क्या यह कानून देश के करोड़ों युवाओं का टूटा हुआ भरोसा फिर से जोड़ पाएगा या हर परीक्षा से पहले पेपर लीक का डर अब भी उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बना रहेगा? पेपर लीक पर मौजूदा और नए कानून में क्या क्या है और कैसा होगा नया कानून, यह भी समझ लेते हैं। पेपर लीक पर जो मौजूदा कानून है उसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। पेपर लीक संगठित अपराध में शामिल है। पेपर लीक और जमानती अपराध कैसे होगा नया कानून, अब यह भी जान लेते हैं। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगी। पेपर लीक पर अगर हम टास्क फोर्स की बात करें, इसमें नंदन नीलेकणी जो सह संस्थापक हैं इन्फोसिस के, वो शामिल हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ जो पूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के, तपन डेका पूर्व डायरेक्टर आईबी, वी कामकोटी डायरेक्टर आईआईटी मद्रास और अनीता करवाल जो पूर्व सचिव हैं शिक्षा मंत्रालय की, अमृता लाल मीणा जो कि पूर्व आईएएस हैं। अब नए कानून में क्या बदलेगा? 2024 के मौजूदा कानून से यह कानून ज्यादा सख्त होगा। 5 से 10 साल तक की सजा होगी, 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोजाना होगी सुनवाई, 2 महीने में पूरी होगी जांच और 3 महीने में ट्रायल खत्म। जब भी किसी कानून में संशोधन होते हैं या नया कानून बनता है तो उसे समझने की जरूरत होती है आने वाले दिनों में क्या बदलेगा। और पेपर लीक तो इस वक्त देश में सबसे संवेदनशील मुद्दा है। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं सौरभ मालवीय जी, आप प्रोफेसर हैं, और अश्विनी दुबे जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी दुबे जी। अश्विनी दुबे जी, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि 2024 में जब यह कानून लाया गया था, अब उसमें संशोधन बिल लाया गया है। जो चीजें बदलने जा रही हैं उसकी सबसे अहम कड़ियां क्या हैं? सबसे बड़ी हेडलाइन आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी हेडलाइन होती है सजा, और दूसरा जो फाइन है 10 करोड़ रुपए तक का, वो बढ़ाना, और तीसरा टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होना और टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इसमें फैसला होना। मौजूदा जो कानून है अभी 2024-26 का, उसमें भी कड़े प्रावधान थे। उसमें 3 से 5 साल तक की जेल थी, 10 लाख तक का जुर्माना था। जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसके लिए 5 से 10 साल की जेल थी। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और उसमें जो फाइन था मिनिमम 1 करोड़ रुपए था। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था, बस फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था, लेकिन अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया है। पहले जांच का समय नहीं था, अब जांच की समय है कि जांच 2 महीने में पूरी होगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेंडर्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब सबसे बड़ा विषय है कानून बनाने के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन। कहीं ना कहीं से लूप होल्स जो अब्यूज और मिसयूज करने वाले लोग हैं वो निकाल लेते हैं। इंश्योर ये करना पड़ेगा कड़े कानूनों के साथ साथ पेपर लीक ना हो या किसी प्रकार का घोटाला ना हो। इसके लिए इंश्योर करना होगा सरकार को, जो एग्जाम करवाने वाली एजेंसीज हैं उनको, कि वो इंश्योर करें कि किसी भी प्रकार के जो लूप होल्स हैं वो लूप होल्स नहीं आए, ताकि मुकदमा करने की जरूरत ही ना पड़े।
इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कर देना, फाइनेंशियल पनिशमेंट अप टू 10 करोड़ कर देना, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर देना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देना, टाइम बाउंड अपील करना, कॉस्ट रिकवरी एग्जामिनेशन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, जेल टर्म फाइन करना, ये बाद का प्रोसेस है। कब? जब पेपर लीक होगा। पेपर लीक ना हो इस पर व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखिए 24 से 26 के बीच में पहला भी जब कानून आया तो जो लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 था, उसमें भी कड़े प्रावधान रहे, लेकिन और कड़े प्रावधान आप कर देंगे, परंतु वो जो प्रॉक्सिमेट लिंक है, जो पेपर सेटर हैं, एग्जामिनेशन करवाने वाले लोग हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर जाने वाले लोग हैं, कोचिंग देने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को, सिंडिकेट को चलाने वाले लोग हैं, उनको क्रैक डाउन करना इंपॉर्टेंट है। अब पीएमएलए आ गया तो ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंशियल क्राइम है वो रुक गए। पीएमएलए आया, सख्त प्रावधान है। इंश्योर ये करना होता है कि कानून बनने के साथ उसका इंप्लीमेंटेशन हो और उसको उसको अब्यूज और मिसयूज हो ही ना। इसके लिए जरूरी है कि तमाम जो सेंटर्स हैं देश भर के, उनको ऐसे संगठित तरीके से ऐसे बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा में अनियमितता हो ही ना। तो संगठित अपराधों, माफियाओं के लिए जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है और सब्जेक्ट टू राइट टू अपील है, क्योंकि आखिरी फैसला देश की सुप्रीम कोर्ट करती है। अश्विनी जी, दोषियों की जी बिल्कुल, संपत्ति एक जब्त भी कर देंगे। एक लॉयर जो जी है किसी भी केस को लेकर उसके इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, वीकनेस क्या है, चाहे कानून हो या कुछ भी हो, वो अच्छी तरह समझता है। और आपने बहुत बारीकी से बातें बताई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सौरभ मालवीय जो प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर अजय चंद्राकर भी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल साइंस के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ मालवीय जी, आपका रिव्यू इस नए पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर, क्या किसी भी कानून को पहले से ज्यादा सख्त बना देना उस समस्या को खत्म कर देने जैसा है, या फिर बैकग्राउंड में जो कमजोरियां हैं उसे भी दूर करना उतना ही जरूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर हर समस्या का समाधान होता है। समस्या जहां है वहां समाधान हमें निकालना ही पड़ेगा, और आज की आवश्यकता है, आज की जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आज की युवा पीढ़ी सब चीजों को समझती है। ऐसे में भारत के युवाओं के लिए सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इतने बड़े आंदोलन के रूप में शिक्षा मंत्री ने यदि अपना इस्तीफा दिया है और आज सदन में यह बिल पेश किया गया, इसका मतलब यह होता है कि सरकार बहुत गंभीर है और इस बात को लेके आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कही कि इसके लिए कठोर प्राविधान है, हम कठोर प्राविधान लेके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल चर्चा के लिए बहुत आवश्यक है। लोकहित में, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, और लेकिन वो विपक्ष कैसा हो, वो विपक्ष मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग करे, वो विपक्ष कैसा हो। ऐसे प्राविधान, ऐसे कानून जो जनहित में है, लोकहित में है, लोक मंगल के लिए है, उसके साथ कदम मिलकर चलाने की बात करे। ऐसे में यह नकल विरोधी, यह बिल बहुत फास्ट ट्रैक के स्थापना, नकल विरोधी कानून लाना, मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष को इसमें सरकार के साथ खड़ा होकर आम जन के भलाई के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए इस पर पुरजोर समर्थन करते हुए आना चाहिए, न कि केवल राजनीति के लिए इसका भी विरोध कर दे और युवा प्रभावित हो। ऐसे में आज यह नितांत जरूरत बन गई है, आवश्यकता बन गई है कि युवाओं के दृष्टि से और कठोरतम प्राविधान पर खुल के चर्चा करना चाहिए, अपनी सहमति देनी चाहिए, अपनी आपत्ति भी दर्ज करनी चाहिए, कुछ जोड़ना है उस बात को भी रखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो देश के पटल पर आएगा कैसे, समाज जानेगा कैसे। तो मुझे, मेरी दृष्टि से यह कानून आज की लंबे समय से समस्या चली आ रही है, आई तो अभी है, तो क्यों नहीं विपक्ष आ रहा है सदन में चर्चा करने के लिए। आज की नितांत आवश्यकता है, आए और अपने सुझावों के साथ खड़ा रहे। ठीक है, अजय चंद्राकर जी, आपका रिव्यू और एनालिसिस नए कानून के प्रावधानों पर। देखिए, यहाँ पर ये जो देखिए, इसमें इस कानून पेपर लीक को कैसे है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में जो चर्चा होगी उसके, लेकिन तो इस कानून का मसौदा तैयार किया गया, कोई उनको विभिन्न देशों में भी परीक्षा और वहां पेपर लीक क्यों नहीं होता, वो सब नेट पर उपलब्ध हैं, उनका भी अवलोकन कर तो शायद यह कानून और बेहतर हो सकता है।
अकाउंट का भाव दिख रहा है, हम्म। अधिकारी मंत्री, ये यहाँ पर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिख रही। पेपर लीक होने के बाद सजा, पेपर इसमें एक और चाहिए था, वो यह है, मान लो हो गया, परीक्षाएं रद्द हो गई, तो री एग्जाम एक निर्धारित तिथि नहीं। नंबर, विद्यार्थी फीस दिए है, पेपर लीक होने के बाद फीस की वापसी होगी, प्रावधान नहीं है। तो हमारा जो मॉडल है पेपर सेटिंग का, सेटर सेट करेगा, से आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रिंटिंग तक जाएगा, फिर लॉजिस्टिक की बात आएगी, सेटर तक आएगा, और अनेक प्रक्रियाएं। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम अन्य कंट्री से तुलना कर ले, कई कंट्री है जहां पर प्रिंटिंग का काम वहां होता है जहां उसकी करती है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा, और एक पखवाड़ा, एक महीना आप दे दो, 15 दिन दे दो, उस इच्छा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराए, हो जाए। और इस कानून में राज्यों बनाने का अधिकार दिया गया है, तो राज्य किस ढंग से कानून बनाएंगे, ये तो अभी अंधेरे में मुक्के मारने वाली बात है। ठीक है। अश्विनी दुबे जी, यहां पर आपने चंद्राकर जी का रिव्यू सुना होगा, वो कह रहे हैं कानून को और मजबूत बनाया जा सकता है, उन्होंने और भी संभावनाएं जताई हैं, क्योंकि देखिए पेपर लीक केस में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद चार्जशीट एंड देन पनिशमेंट। लेकिन उससे पहले की जो स्थितियां होती हैं वो और देशों का उदाहरण ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून को और मजबूत बनाया जा सकता था। क्या आप सहमत हैं इससे? कानून मजबूत बनाने से ज्यादा है कि हमारी एजेंसी रेस्ट्रेन करे, वो ऑफेंस कमिट हुई ना, जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो प्रिवेंटिव एक्शन ले। जैसे लीकेज क्वेश्चन पेपर का नहीं होना चाहिए, आंसर्स जो है एग्जामिनेशन के पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, एग्जामिनेशन डाटाबेस कहीं लीक नहीं होना चाहिए, जो ओएमआर शीट में हो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जो इम्पर्सोनेशन है एग्जामिनेशन का वो नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स का फैंटम पर वर्कआउट करना चाहिए, मैनिपुलेशन जो एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स का है वो चीट नेटवर्क्स जो हैं उनकी तरफ से। उसके अलावा देखिए पेपर लीक से क्या होता है, कैंसिलेशन होता है एग्जाम का, डिले होता है रिक्रूटमेंट, एडमिशन और रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। और केंद्र सरकार का जो विधेयक आ रहा है, अभी कई राज्यों में पहले से अपने अपने कानून हैं, इन कानूनों में जेल, करोड़ों के जुर्माने, संपत्ति जब्त करने, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही का है। उत्तर प्रदेश में तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो जुलाई 2024। अश्विनी जी, जो पुराने कानून हैं उनको लेकर एक रिव्यू ये भी आता है कि जो सजा है, सजा के लिहाज से नंबर्स दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया, पास हुआ। उसमें जो ऑर्गेनाइज पेपर लीक गिरोह है उनके लिए आजीवन कारावास 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड और राजस्थान में भी कड़े कानून है। उत्तराखंड में मैं कन्विक्शन रेट की बात कर रहा था। तो कन्विक्शन रेट के लिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को इमीडिएट टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में रखना चाहिए, और अदालत में कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी निर्धारण हो, जल्दी फैसला हो। कन्विक्शन करवाने का तो जनता का कोई काम नहीं है। कन्विक्शन तो स्टेट एजेंसी और कोर्ट के बीच की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टाइम बाउंड मैनर में, अगर मान लीजिए गवाहियां हो जाती हैं, जितने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है टाइम बाउंड मैनर में अगर आ जाते हैं, सारे एविडेंसेस। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं यही जानना चाह रहा था, क्या इस नए कानून से ये जो लूपहोल्स हैं, टाइम बाउंड इशू है, वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए 200 गवाह अगर होंगे और 2 महीने में आप सोचेंगे कि उनकी गवाही कर दें, तो ये फेयर ट्रायल नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर फेयर ट्रायल दिया जाता है। फेयर ट्रायल सिर्फ देना माने ये नहीं 2 महीने में 3 महीने में कंप्लीट करिए, फेयर ट्रायल दिखना भी चाहिए। ठीक है। और भारत की जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि बिना किसी को प्रॉपर अदालती प्रक्रिया का पालन करते हुए आप सजा याफ्ता नहीं मान सकते, वो दोषी होता है और दोषी को सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाता है। मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया और वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है,
तो ऐसा नहीं है कि 2 साल में 2 महीने में आपने सजा दे दी। अगर 2 महीने में, अच्छा तार पूरे देश में अगर फैले हुए हैं और पूरे देश से मान लीजिए 40 गवाहों की गवाही करवानी है, वो 60 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जरूरत है प्रिवेंटिव एक्शन की। कानून के साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शन अगर होगा तो ये नकल माफिया अपने आप उनकी रीढ़ टूटेगी। और यही सोल मोटिव है सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन करवाने का। सौरभ मालवीय जी, अब तक की चर्चा में कम से कम ये बात तो निकल कर आ रही है कि ये नया जो कानून होगा ये पेपर लीक को पूरी तरह से रोके जाने की गारंटी तो नहीं होगी। निश्चित तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि यह नया कानून कठोर कानून है। 5 साल से लेकर 10 साल तक की कठोर इसमें सजा का प्राविधान है, फास्ट ट्रैक का प्राविधान है, आर्थिक दंड वो भी बहुत अधिक किया है। तो ये जो मानक तय किया है एक संगठित गिरोह को ध्यान में रखते हुए किया है। ये लंबे समय से चले शिक्षा माफियों पर नकेल कसने के लिए किया है। और दूसरी चीज इसमें सबसे अच्छी बात ये कर दिया है कि केंद्र के द्वारा जारी स्टेट को केंद्रीय व्यवस्था में जोड़ने की बात कर दी गई है। स्टेट इंडिपेंडेंट अपना लेके आता है और केंद्रीय प्राविधान में इसके साथ वह सीधे सजा का प्राविधान जोड़ दिया है। ये एक बड़ी सफलता की तरफ संकेत कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय सेंट्रलाइज व्यवस्था के हिसाब से करने पर फास्ट ट्रैक की सुविधा ज्यादा सरल हो जाती है। ऐसे में पूरे देश में, जैसे राजस्थान की बात आई, बिहार की बात आई, उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी अधिनियम है, कानून ही लाया गया था कल्याण सिंह के समय में। राजनाथ सिंह बाद में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसको देखा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक कहीं न कहीं रुकावट आई थी, लेकिन वो काल समय के बाद चीजें दब गई। लेकिन सौरभ जी, अश्विनी जी ने जो हियरिंग प्रोसेस से लेकर कन्विक्शन तक का जो एक पूरा उन्होंने सिस्टम बताया है, क्या वो 60 दिनों में पूरा हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है प्रावधान आ जाने के बाद एक बार चीजें आ जाती हैं तो 2 महीने का इसमें टाइम दिया है। तो 2 महीने के लिए यानी फास्ट ट्रैक में लाने से पहले 2 महीने में इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार इस चीज को सरकार पर और लोकतांत्रिक और जुडिशरी पर, न्यायिक व्यवस्था पर हमें विश्वास करके जनता के बीच में बिल के लाने के समर्थन में विपक्ष के साथ आके सदन में पारित हो जाए तो इसे स्वीकारना चाहिए। ठीक है अजय चंद्रा, जल्दीबाजी होगी, चूंकि ये कहते ना कि इसके परिणाम तुरंत आएंगे क्या, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इस प्रोविजन को, प्राविधान को और हिम्मत को या संवेदनशीलता को और युवाओं के भविष्य के लिए एक कठोर निर्णय लाने की बात को एक बार समर्थन के रूप में या देश की आवश्यकता के हिसाब से और इस प्रोविजन को लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं इसके लिए मुझे लगता है कि आना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। ठीक है अजय चंद्राकर जी, आपने अब तक जो स्टडी की है इस पूरे केस को लेकर, कन्विक्शन रेट की हम बात कर रहे हैं। 2024 में भी कानून आया था, लेकिन कन्विक्शन रेट के जब हम आंकड़े देखते हैं वो हैरान करते हैं, सरप्राइज करते हैं। अब नया कानून आ गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर बहुत दारोमदार रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और फास्ट ट्रैक में जैसा कन्विक्शन रेट की बात आप कर रहे हैं, वो अब आज इस तरह का माहौल है कि नया कानून है। कई बार फास्ट टाइम में कानून में कुछ लुक होने तो बच जाते थे, वो एक कारण था। लेकिन यहाँ पर कानून लाया गया है और मैं तो किसी भी महती जिम्मेदारी है कि वो भी इस ड्राफ्ट को पढ़े और पढ़ करके अपना सुझाव दे। यहाँ पर बहिष्कार, बहिर्गमन वो अलग विषय है। मूल बात है यहाँ पर कंट्री युवाओं के लिए एक कानून आ रहा है। और इस कानून में जैसे आजकल हैकर लोग हैकिंग करते हैं, कोई पॉइंट छूटा हुआ है उसमें उस पर कानून खामोश है। तो ऐसे बारीक विषय है या वेंडर के लेवल के ऊपर की बात आती है, तो ऐसे महीन जो बिंदु है जिसके ऊपर अच्छे से सकारात्मक डिस्कशन करके, चर्चा करके इस कानून को फेवर में लाना चाहिए। आज समय का डिमांड ये है कि ये पेपर लीक ना हो। हम अन्य कंट्रियों का भी अध्ययन करें जहां नहीं होता है, तो स्थान बहुत अच्छा है। प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ हम एक बात और देख रहे हैं, महीने एक बिंदु छूट रहा है मेरी दृष्टि में कि जैसे परीक्षा जो होगा तो उसके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो अकाउंटेबिलिटी जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, बायोमेट्रिक से लेकर के सब कि किसने पेपर को खोला, कौन कौन वहां पहुंचे, इस तरह से एक सकारात्मक चर्चा करके एक बहुत ही पाया जा सकता है। ठीक है अश्विनी जी, फेयर इन्वेस्टिगेशन
फ्रूटफुल हो। क्योंकि आप एक लॉयर हैं, मैं इस टर्म को स्पेसिफाई कर रहा हूं, फेयर इन्वेस्टिगेशन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में किसके खिलाफ चार्जशीट होती है, एफआईआर होती है, वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। आप भी जानते हैं कई बार बचाव होता है, कई बार प्रोसेस फेयर नहीं हो पाता है, कई बार सेंट्रल और स्टेट के बीच समन्वय देखा जाता है, कई चीजें पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं। डू यू एग्री? यस यस यस, आई डू अग्री। आप देखिए, जब सीबीआई कानून में वेस्ट बंगाल में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में अलग पार्टी की सरकारें थी, तो उन्होंने सीबीआई का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो जनरल कंसेंट होती है, इन राज्यों ने विड्रॉ कर लिया था। सीबीआई श्रद्धा स्कैम की जांच जो है वेस्ट बंगाल में नहीं कर पा रही थी, झारखंड में नहीं कर पा रही थी। उसी तरह से केंद्र और राज्य के बीच से संबंध तो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्यों को केंद्र की व्यवस्था में जो है पूरी तरह से सपोर्ट करना ही चाहिए। अब देखिए, मैं बताता हूं, सख्त कानून बना देना ही काफी नहीं है। एग्जाम सिस्टम को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना, डिजिटल जो निगरानी है उसके ऊपर रखना, प्रश्न पत्र वितरण प्रक्रिया को मजबूत करना, और जो ऐसा आपने कहा, दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्यवाही करना उतना ही जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और से तेज जांच से कानून का असर बढ़ सकता है, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब पेपर लीक की घटनाएं पेपर लीक होने से पहले रोकी जा सकेंगी। देखिए क्या होता है, जो सिक्योरिटी है, ब्रीच सिक्योरिटी, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के समय क्वेश्चन पेपर की, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। कॉम्प्लिसिटी जो है एग्जाम ऑफिसर और सेंटर अथॉरिटीज के बीच में, साइबर अटैक जो होते हैं, पेपर लीक सिंडिकेट्स जो हैं, इन सबको आपको पूरे साल भर निगरानी में रखना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि फुल प्रूफ व्यवस्था ऐसी देश में काम कर रही है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा। पेपर लीक नहीं हो रहा है, नतीजा जो फेयर एग्जामिनेशन सेंटर है, वो फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है, फेयर एग्जाम हो रहा है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होगा। ठीक है, सौरभ मालवीय जी, आपकी तरफ से इस चर्चा का फाइनल स्टेटमेंट मैं लेना चाहूंगा। भविष्य में क्या होगा अभी इंतजार करना होगा, लेकिन प्रेजेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा पेपर लीक को रोकने के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है पेपर लीक होना। ये राष्ट्रीय समस्या के रूप में सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसके लिए बिल का प्रावधान किया है, लेके आई है। मुझे लगता है कि हमें सदन पर, लोकतंत्र पर, अपने कानून पर और संविधान पर विश्वास करते हुए सदन के इस पटल पर आए हुए बिल के साथ समर्थन के रूप में खड़ा होना चाहिए। बाकी भविष्य में हर समस्या का समाधान और सुधार की गुंजाइश बनी ही रहती है। सख्त कानून का आना और सख्त सजा होना, इस बीच कई किंतु और परंतु होते हैं, इफ एंड बट होते हैं, और कानूनी अड़चने भी होती हैं, कानूनी दीवारें भी होती हैं, कानूनी पहलू भी होती हैं। जब कन्विक्शन होगा, एक सामने नजीर पेश होगी, तब देखना होगा ये नया कानून, नए प्रावधान दोषियों के खिलाफ कितने असरदार साबित होते हैं, और क्या पेपर लीक पर पूरी तरह से विराम लग पाता है या फिर नहीं। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।